एक खुरदरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 अंश है, एक पिंड सीमांत संतुलन में है। जब ये झुकाव 30 अंश था, तो ये जो पिंड है संतुलन की अवस्था में था। जब झुकाव बढ़ाकर 45 कर दिया जाता है, यानी थीटा इक्वल 45 डिग्री कर देते हैं, यानी इस झुकाव को बढ़ा देते हैं 15 डिग्री और बढ़ा देते हैं, 30 से 45 कर देते हैं, 30 से 45 कर देते हैं, तो पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। उस स्थिति में पिंड में क्या त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और कह रहा है जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपका दिया है ये पिंड है, ये आपका इसका जो भार होगा mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, और mg को दो घटकों में क्या वियोजित करने पर, तो ये जो होता है mg sin 45 होता है, और ये क्या होगा mg cos 45 होगा। घर्षण बल इधर लगेगा ऊपर की तरफ, और अवलंब प्रतिक्रिया बल पिंड के क्या है, पिंड के लंबवत है ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। तो आपका दिया है अल्फा यानी विराम कोण दिया है। क्या दिया है आपका विराम कोण दिया है, विराम कोण आपका दिया है। अल्फा इक्वल कितना दिया है 30 डिग्री। अल्फा बोलिए या थीटा वन बोलिए, अल्फा इक्वल कितना दिया है 30 डिग्री। तो आपका जो सीमांत घर्षण गुणांक होगा, सीमांत घर्षण गुणांक म्यू एस इक्वल हो जाएगा क्या tan अल्फा। म्यू एस इक्वल कितना हो जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा, tan इसको अल्फा बोलते हैं, tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। हो जाएगा 1 क्या √3 हो गया। अब कह रहा है कि इसके झुकाव को 30 से क्या करने पर 45 कर देने पर, 30 से क्या करने पर 45 कर देने पर, तो जो नेट बल जो होगा, नेट बल होगा, ये फिसलना क्या शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो नेट बल हो जाएगा mg sin 45, mg sin 45 माइनस एफ इक्वल क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, या लिख सकते हो एफ इक्वल हो जाएगा mg sin 45 माइनस एफ इक्वल क्या होता है म्यू, म्यू आर होता है। क्या होता है आपका म्यू आर होता है। तो हो जाएगा आपका mg sin 45 है, साइन 45 माइनस म्यू, आर की वैल्यू क्या है आपका, आर इक्वल आपका क्या है यहाँ पे एम जी है, आर इक्वल क्या है आपका एम जी कास 45 है। तो हो जाएगा आपका एम जी कास कितना 45 है। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में क्या है, यहाँ भी एफ इक्वल क्या होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के क्या द्वितीय नियम से एम ए इक्वल हो जाएगा एम जी साइन 45 माइनस म्यू एम जी कास 45। अब देख रहे हैं तो ए इक्वल हो जाएगा, यहाँ एम दोनों में कॉमन है, एम जी क्या है कॉमन है, तो एम जी हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो साइन 45 माइनस म्यू कास 45। अब यहाँ एम है, एम से एम क्या हो गया वो कैंसिल हो गया। ए इक्वल देखिए साइन 45 की जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, और कास 45 की वैल्यू भी 1/√2 होता है, यानी साइन 45 इक्वल क्या कास 45 इक्वल होता है 1/√2 होता है। तो ए इक्वल हो जाएगा जी, अब हो जाएगा 1/√2 माइनस म्यू की वैल्यू कितना है 1/√3 है, 1/√3 है इंटू 1 क्या √2। तो ए इक्वल जी की वैल्यू कितना दिया है 9.8 दिया है, तो 9.8/√2 हो गया, और √2 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/√3। तो हो जाएगा ए इक्वल हो जाएगा 9.8/√2। अब इसका हो जाएगा √3 माइनस 1 क्या √3 है, ए √3 है, और √3 की वैल्यू जो होता है, √3 की जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, और √2 की जो वैल्यू होता है, √2 की वैल्यू होता है 1.414 होता है। तो ए इक्वल हो जाएगा 9.8 हो जाएगा 1.732 माइनस 1 अपॉन क्या ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे √6 हो जाएगा, तो ए इक्वल हो जाएगा 9.8 इंटू, ये जब माइनस करेंगे तो बचेगा 0.732
और इसका √6 की जो वैल्यू होता है, √6 की वैल्यू होगा आपका 2.45 लगभग होगा, 2.45। तो 2.45 हो गया आपका। अब ये इक्वल हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आता है 2.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो पिंड में जो त्वरण होगा ये इक्वल होगा 2.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ लगेगा ये। एक पिंड एक खुरदरे नत समतल पर जिसकी लंबाई 6.4 मीटर है विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करता है। विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करता है। क्षैतिज से तल का झुकाव 30 अंश का है। क्षैतिज से जो इस तल का जो झुकाव है 30 डिग्री का है। पिंड द्वारा तल तक पहुंचने में लिए गए समय ज्ञात कीजिए। यानी इस पिंड को यहाँ तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। और दिया है आपका म्यू के इक्वल दिया है, गति घर्षण गुणांक दिया है 0.2 दिया है, तथा जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं ये 36 तल का जो झुकाव 30 डिग्री का है, यानी 30 अंश का कोण बना रहा है। और इस पिंड का जो भार mg आपका नीचे की तरफ काम करता है। और इस mg को दो घटकों में वियोजित करने पर, तो दो घटकों में वियोजित करेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो mg cos 30 होगा और ये mg sin 30 होगा। और इसका इस पिंड के लंबवत जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊपर कार्य करेगा। तो अब ये भी कह सकते हैं कि पिंड का जो भार mg होता है नीचे की तरफ कार्य करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया आल तल की लंबवत है, तल की क्या लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है। और mg को दो घटकों में क्या वियोजित करने पर mg sin 30 डिग्री mg cos 30 डिग्री, इस mg को दो घटकों में क्या वियोजित करने पर। अब क्या होता है कि पिंड पर तल के समांतर जो नेट बल लगता है, पिंड के तल के समांतर, इस तल के समांतर जो नेट बल होता है आपका mg 30 माइनस क्या होगा आपका एफ के होगा। mg 30 माइनस क्या होगा अब एफ के होगा। यदि ये त्वरण से फिसलना प्रारंभ कर दे, यदि ये माना ए त्वरण से ये आपका नीचे की तरफ क्या हो रहा है, आ रहा है या फिसल रहा है। ए त्वरण से माना ए त्वरण से नीचे फिसल रहा है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ इक्वल क्या होता है आपका, एफ इक्वल हो जाएगा आपका mg साइन 30, mg साइन क्या 30 माइनस हो जाएगा आपका एफ के। और एफ इक्वल क्या होता है एम ए होता है, क्या होता है आपका एम ए, mg साइन 30 माइनस एफ के इक्वल हो जाएगा आपका म्यू के आर। एफ इक्वल क्या हो जाएगा आपका म्यू के आर, एफ के इक्वल हो जाएगा आपका म्यू के आर इक्वल हो जाएगा म्यू के एम जी कास 30। तो हो जाएगा यहाँ पर म्यू के एम जी कास 30, तो हो जाएगा एम ए और एम जी कामन है, एम जी क्या है कामन है, तो साइन 30 माइनस म्यू के कास 30। अब एम से एम क्या हो गया कट गया, और जी की वैल्यू दिया है आपका ए इक्वल हो जाएगा 9.8 साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू के की वैल्यू कितना दिया है आपका 0.2 दिया है। और कास 30 की वैल्यू होता है आपका √3/2 होता है। √3 अपन क्या होता है 2। अब इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.2 इंटू क्या हो गया √3 हो गया आपका, क्या हो गया √3। तो 9.8/2 1 माइनस 0.2 इंटू 1.732, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 4 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा 4.9। और 1 माइनस 0.2 इंटू 1.732, अब यहाँ जाएगा 4.9 और हो जाएगा माइनस होगा आपका, तो आपका ये हो जाएगा 0.6536 इक्वल जाएगा 3 पॉइंट क्या आपका 2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आएगा 0.6536, तो इक्वल हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि ये विरामावस्था से फिसलना शुरू कर रहा है तो यू इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यस इक्वल क्या होता है यू टी प्लस क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल टोटल टर्म में 0 हो जाएगा क्योंकि यू की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि विरामावस्था से फिसलना शुरू करता है तो 0 हो जाएगा।
तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2s अपान क्या हो जाएगा ए, 2s अपान क्या हो जाएगा ए। और 2 इंटू यस की वैल्यू कितना दिया है, यस की वैल्यू दिया है 6.4 दिया है, 6.4 अपान और ए की वैल्यू कितना है 3 पॉइंट क्या है 2। तो टी इक्वल हो जाएगा रूट 2 इंटू 6.4 अपान 3.2। और ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा 32 से कम 32, 32 दूना 64 हो गया। तो हो गया टी इक्वल हो जाएगा 2 दूना 4। तो टी इक्वल आ जाएगा कितना 2 सेकंड। कितना आएगा आपका 2 सेकंड, नहीं 2 सेकंड में यहाँ आ जाएगा आपका।